मेरी माँ के जेवर है वो मेरी पूंजी है, वो मेरी पूंजी है, मेरी माँ का आशीर्वाद है वो। मुझे दे दो जिस भी लड़की के पास उन्होंने दिया है। एक्ट्रेस राखी सावंत लंबे समय से चर्चा में बनी हुई हैं। राखी के पति आदिल जेल में हैं और एक्ट्रेस आए दिन उनके बारे में नए खुलासे कर रही हैं। कल मीडिया के सामने आई राखी ने बताया कि उन्हें कई कॉल आए लड़कियों के, जिन्होंने आदिल का सारा सच उन्हें बताया। पहले इस लड़की ने मुझे कॉल किया था मैसूर से, चीख चीख के रो रही है कि मुझे आदिल मार डालेगा, मुझे बचा लो। राखी मैम, अंग्रेज रहता है ना सेंटेंस, ईरानी एक्सेंट में। सोचिए कौन है भाई ये राखी। मैंने उसको पूरा रिकॉर्डिंग रखा है, अभी भी रखा है, आपको भेजा मैंने। इसलिए कि मुझे राखी मैम मुझे बचा लो, ये आपके साथ धोखा कर रहा है, मुझे छोड़ के यहाँ पे मुझे शादी के वादे करके आपके पास आया है, आपको यूज़ कर रहा है फिल्मों के लिए, पैसों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। और लिटरली वो लड़की का नाम मैं नहीं रिवील कर सकती हूँ, हाँ मैं नहीं करूँगी। तो मुझे कह रही है, और मैंने आदिल को बताया आदिल ये सब क्या है। आदिल ने उसके घर में जाके दरवाज़ा तोड़ा, उसे पीटा, और भी लड़कों को जाके उसे पिटवाया। वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो लड़की ने सारी पीटते हुए, दरवाज़ा तोड़ते हुए सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो सारे लड़की मुझसे मदद मांग रही, मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ। आदिल ने मुझे बोला कि नहीं वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये कर रही है, तुम मेरी बीवी हो, बीवी की तरह रहो, तुमने इस्लाम कबूल किया है तो तुम हमें एक बंद कमरे में ही सब कुछ चुपचाप रहना चाहिए। मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो क्या हुआ, आप ऐसा किसी लड़की के साथ कर रहे हो तो मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं, आई विल सेटल। देखो मुझसे पैसे मांग रही है, देखो मुझसे ये कर रही है कि मेरी फीस भर दो, ये कर दो। बाद में वो लड़की ने मुझे बताया कि इसने मुझे फंसा के अपने वीज़ा पे लाया, घर पे रखा, मुझे मारता है, और वो सारी 376 की धाराएं जो है लगी है वो सब करता है। मैम मुझे बचा लो। अब मैं जानू नहीं, मैं सोची कि क्या हो रहा है। इन्होंने मुझे उससे ब्लॉक करवा दिया, उसको भी बोल के मुझे ब्लॉक करवा दिया कि देखो उसके साथ में ऐसे वैसी सारी वीडियोस पिक्चर होगी तो एक बीवी को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी। तो वो उसने मुझे कसम खाई है कि वो मुझे छुड़वाना चाहती है, इसीलिए वो तुमको ब्लैकमेल कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तुम इनकी बातों में मत आओ। तो तब मैंने शैली वो इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त उनको माफ़ कर दिया। फिर मैंने कहा चलो जाने दो। मुझे कहा कि उसकी माँ को कैंसर है, मैं उसको भेज दे रहा हूँ ईरान, और मुझे उस वक्त कहा गया कि ईरान भेज दिया। लेकिन बाद में फिर भी मुझे पता चला इन्होंने उनको जेवर खरीद के दिए, ऑडियो है मेरे पास, बिल्स हैं, इन्होंने उनको फ़ीस भरी, मेरे ही पैसों से फ़ीस भरी, केक भेज रहे, उनकी कैट्स को खाना तो चलो चल जाता है, उतना तो चल जाता है, उनके पास कैट्स इन्होंने दिए। मतलब पूरा खर्चा जो चला रहे थे सारे मेरे पैसों से पूरा खर्चा चला रहे थे। और एक दिन इन्होंने मुझे बिल दिया कि देखिए वो मैंने उसको इतना सारा पैसा दिया, सॉरी जान मैंने आपके पैसों में से खर्चा किया, मैंने उसको दिया। मैंने बोले आप मेरे पैसे खर्च कर रहे और आप उस लड़की के, मैं आपकी बीवी हूँ, बीवी के होते हुए आप उसको क्यों कर रहे हैं। नहीं वो स्टूडेंट है ना तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन असली हकीकत शर्लिन मुझे अभी सब पता चला, जब धारा 376 लगी वो लड़की चिक चिक के रोई। ये कब हुआ, जब मैंने मेरी शादी अनाउंस करी। उन्होंने, वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी अनाउंस हो, इसलिए मुझे दबा के रखा था कि मेरी शादी अनाउंस ना हो ताकि ये सारी लड़कियां बाहर आ जाएगी। इवन बहुत सारी लड़कियां बाहर आई है, उनकी मंगेतर भी आई है, जो अभी फ़िलहाल उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी है, अभी तक उनकी मंगेतर थी, पहले उनकी शादी हो गई थी, जो मुझे सुनने में आया था, जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। राखी ने यह भी कहा कि आदिल ने उनके पैसों का इस्तेमाल किया। मेरे साथ में इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ, कभी धोखा न खाने वाली, कभी ठोकर न खाने वाली, मेरे साथ ऐसा आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड ने किया है तो हिंदुस्तान में और कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने किया। मैं लंदन गई थी 7-8 दिन के लिए। दुबई में मेरा एक हाउस है जो मेरे नाम पे ही है और जिसकी मैं EMI भरती हूँ। इन्होंने मुझे कहा तुम दुनिया को बोलो कि ये घर मैंने तुम्हें दिया है। मैं बोली मैं क्यों बोलूँ जब मेरी EMI जाती है। नहीं तुम बोलो, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा तो तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम मुझे इस अवार्ड में ले चलो, तुम मुझे फिल्म बनाओ, तुम मुझे वीडियो में करो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, तुम मेरे लिए नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो मैंने कहा कि आप ऐसे हरकतें कर रहे हो, मैं कैसे बिलीव करूँगी, क्योंकि मुझे शैली ने बताया कि मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए आए थे मेरे इंश्योरेंस के। तो
उन्होंने बताया कि उसको पता चला 70 लाख तेरे आए, तो उन्होंने शैली को बताया देख मैं पैसे कैसे उड़ाता हूँ, इसको इस्तेमाल करता हूँ। शैली से बताएगी, शैली बताइए ज़रा। उसी दिन राखी को मैंने कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे अपने अकाउंट से, तो वो अकाउंट में इसके क्रेडिट हुए या नहीं, उसमें आदिल बैठा था तो इसने उसको पास करते हुए दिया कि वो पैसे क्रेडिट हुए कि नहीं, जहाँ इसका बैलेंस इसको दिखाई देगा, जो बैलेंस 70 लाख से था। आने के बाद उसने ये डिस्कशन मेरे साथ किया कि देखो मैं कार के बिजनेस में उससे कैसे इन्वेस्ट करवाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा ये सब ठीक नहीं है आदिल, जो हमारे दिमाग में प्लानिंग चल रही है ये सब ठीक नहीं है। उसने बोला नहीं आप भी आ जाओ। मैंने कहा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर मैंने राखी को ये सब बताने की कोशिश की कि उसका प्लान क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसने राखी को जो है मुझे ब्लॉक करवा दिया। उसने बोला कि ये नहीं चाहती है कि हम दोनों एक साथ रहें, एक साथ मिलें या हमारा कोई आपस में संबंध बने, तो आप उस औरत को पहले ब्लॉक कर दीजिए। तो उन्होंने जो है मुझे ब्लॉक किया। मैंने और भी कई बार कोशिश की, बाद में भी राखी को बताने की इंटेंशन क्या है और उसका क्या इरादे हैं सबको लेके, लेकिन जब भी मेरी कभी उनसे किसी बारे में बात होने की कोई भी मैं ट्राई करती तो उसने हमेशा राखी को बोला मुझे ब्लॉक कर दो। ब्लॉक ठीक बोल रही हूँ राखी। इनफैक्ट हमारा कुछ वो एक्चुअली मैसूर से जो भी मुझे कॉल आता है वो सबको ब्लैक करने के लिए बोलते हैं ब्लॉक, और जो भी लड़की का मुझे कॉल आता है वो सब बोलते हैं कि नहीं वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है राखी। राखी कहती हैं कि वो मां बनना चाहती थी और इसलिए उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया। हमारा बेबी हो जाना चाहिए तो आदिल सुधर जाएगा। मैंने उस वक्त एक बहुत बड़ा सर्जरी मेरा हुआ यूट्रस का, या आई डिड इट, कि हाँ मेरा प्रॉब्लम था थोड़ा, तो आई डिड इट। डॉक्टर वीना शिंदे उन्होंने ही सर्जरी किया मेरा, एंड विद इन 1 or 2 month मैंने कंसीव भी किया। एंड हालांकि उन्होंने मना किया था कि 2-3 months तो बिल्कुल कुछ, 6 month तो कुछ नहीं होना चाहिए था, बट इट्स अ लाइफ, इट्स अ मैरिज लाइफ, यू कांट स्टॉप दिस। एंड इतने में मुझे बिग बॉस मराठी का ऑफर आ गया एंड मैं बिग बॉस मराठी में चली गई। देन बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई, मैंने बहुत सारा बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया, क्योंकि मेरे पे पहले भी एक दाग लगा था मेरे फर्स्ट मैरिज का, जो कि मैरिज नहीं थी, जो कि मेरी वो मैरिज नहीं थी। बट मैंने कहा कि अब मैं दुनिया का और मीडिया वालों को, मैं वो डर गई थी मैं एक्चुअली कि मुझे फिर से लगाएंगे दाग कि अरे इनका दाग रहता है ना, हिंदुस्तान में ये दाग लगाते हैं, अरे इसके साथ तो कोई आदमी नहीं टिकता, अरे इसकी दूसरी शादी हो गई, लड़का कितना भोला है, अरे इसी में प्रॉब्लम है, औरत में ही प्रॉब्लम है। इस डर से मैं सामने नहीं आ रही थी। आदिल ने बार बार बोला मेरा चेहरा देखती हो, हाँ तुम्हें मेंटल साबित कर दूंगा, तुम ऑलरेडी मीडिया में बदनाम हो, दुनिया में बदनाम हो, लोग मेरा विश्वास करेंगे तुम्हारा नहीं। मैं डर के मारे चुप बैठी, मैं बोली ये बात तो सच है, मैं तो पीड़िता हूँ, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने कहा नमाज पढ़, मैं नमाज पढ़ी और मन से पढ़ी, कुछ नहीं, मैं उल्टा उनको जबरदस्ती करती थी, आओ नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो। वो सिर्फ फ्राइडे को पढ़ते थे, वो भी मिस कर जाते थे। बीवी होने के नाते उनको कहती थी पढ़ो, और मैं भी खुद पढ़ती थी। उन्होंने बोला कि मुझे आपसे फ्रीडम चाहिए, तुम मेरे पीछे पड़ी रहोगी तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं कभी पीछे गई नहीं, लेकिन हमेशा लड़कियों ने मुझे उनके साथ में वीडियोस भेजे हैं, उन लड़कियों का नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ मैं, उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी माँ के जेवर है वो मेरी पूंजी है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, वो मुझे दे दो, जिस भी लड़की के पास उन्होंने दिया है। आया हूँ बॉलीवुड में, आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी, इंग्लिश में है, मैंने आपने भी ऑडियो सुनी, आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टार, मैं बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। राखी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे शादी कर रहा हूँ फ़ायदे के लिए, सब कुछ आपके लिए कमाना चाह रहा हूँ, और मैं राखी को अक्टूबर नवंबर लास्ट दिसंबर में मैं छोड़ दूंगा। तो आपने मुझसे शादी क्यों करी, मेरे धर्म परिवर्तन क्यों करवाया, आपने मुझसे निकाह क्यों किया, आपने कुरान पे हाथ रखकर ये क्यों कहा कि मैं सारी जिंदगी साथ निभाऊंगा, आपने
मैं इतनी लड़कियां, कम से कम 7-8 महीने में इतनी लड़कियों को मैंने छुड़वाया है। इन्होंने बार बार कसमें खाई, बार बार छुड़वाया। मतलब अगर मैं इनका काम ना करूं तो ये एक लड़की लेकर आते हैं, मेरे घर तक पर पहुंच गई लड़कियां। जब मैं यहाँ पे मराठी बिग बॉस में गई, इधर उधर लंदन गई, कहीं कनाडा गई, मेरे घर तक पहुंच जाती है। लड़कियों को ये पता है, अरे राखी का तो झूठा सर्टिफिकेट है, वो शी इज नॉट माय वाइफ, इट्स अ फेक, इट्स अ जेरॉक्स कलर। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।